स्टूडेंट्स यूनिट 13 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसमें टॉपिक है हमारा। यानी पिछले जो चैप्टर्स में आपने थ्योरम्स इसमें पढ़े हैं उसमें ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स थे वो सब आपने प्रूव करने थे। इस टॉपिक में इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम उन शेप्स को और उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे। जैसे सेंटर्स या कॉर्ड्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये सारी चीज़ें सर्कल्स के अंदर आती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम ड्रॉ किस तरह करेंगे वो हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में लर्न करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा लोकेट द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल। ठीक है, एक गिवन सर्कल है आपके पास, एक सर्कल आपके पास गिवन है और उसका सेंटर आपको नहीं मालूम, तो उसके सेंटर को आपने लोकेट करना है कि उसका सेंटर कहाँ पे है। सबसे पहले हम अपने पास लिख लेते हैं हमारे पास गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है, गिवन में हमारे पास एक सर्कल है, अ सर्कल विदाउट any mention of its circle of its center, सॉरी। यानी एक सर्कल हमारे पास गिवन है जिसका कोई सेंटर नहीं है। ठीक है, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड में क्या है, लोकेट द सेंटर। ठीक है, तो हमने लिखना है टू लोकेट द सेंटर, सॉरी, ऑफ द सर्कल। यानी जो सर्कल हमारे पास गिवन है उसी सर्कल का सेंटर हमने लोकेट करना है। ये चीज़ है, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम अपने साथ एक सर्कल, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, इसको हमने कंपास की हेल्प से ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल पर, क्योंकि इसका कोई मिड पॉइंट हमारे पास नहीं है, सॉरी सेंटर इसका हमारे पास नहीं है कि इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो सर्कल है इसके सरकमफ्रेंस पर, सरकमफ्रेंस क्या होती है, इसकी ये बाउंड्री होती है। ठीक है, इसकी बाउंड्री या इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इस पर हम कोई से 3 पॉइंट्स ले लेंगे। अगर एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ, दूसरा यहाँ ले लूँ और तीसरा यहाँ ले लूँ। ठीक है, हमने कोई से इसके सरकमफ्रेंस पे 3 पॉइंट्स ले लिए और उसको मैं नाम दे दूँ ए, ये बी और ये सी। हमने इसको नाम दे दिए ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पर अपने साथ हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। हम जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हम अपने पास उसके स्टेप्स भी लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम अपने साथ उसके स्टेप्स लिखेंगे। पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में हमने 3 पॉइंट्स लिए सरकमफ्रेंस के ऊपर, उसको हमने नाम दिया ए, बी, सी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर चूज any 3 points A, B and C on the circumference of the given circle। ठीक है, यही बात हमने लिखी कि हमने क्या किया, हमने कोई से 3 पॉइंट्स चूज़ किए सरकमफ्रेंस के ऊपर, और सरकमफ्रेंस किसका था, जो गिवन सर्कल था, जो गिवन सर्कल था उसी के सरकमफ्रेंस के ऊपर हमने 3 पॉइंट्स लिए ए, बी, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट्स है, ठीक है, इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह के ए के साथ बी को ज्वाइन कर लेंगे। आप रूलर की मदद से आप इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, इस तरह आप इसको ज्वाइन कर ले ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, और ए को सी के साथ भी हमने ज्वाइन कर लिया रूलर से। तो इस पॉइंट को हम किस तरह लिखेंगे, हमारा जो स्टेप 2 होगा उसमें होगा जॉइन ए विद बी एंड ए विद सी। तो यहाँ लिख ले जॉइन
ए विद बी एंड सी, मतलब ए को हमने बी के साथ भी ज्वाइन किया और ए को हमने सी के साथ भी ज्वाइन किया। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो ए से लेकर बी तक लाइन है और ए से लेकर सी तक जो लाइन है, ये असल में हमारे पास कॉर्ड्स हैं। सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या होता है, इस सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को जब हम इस तरह एक लाइन से मिला लेते हैं, हम कहते हैं ये कॉर्ड है। तो यहाँ हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये ए बी और ये ए सी, ये इस सर्कल के दो कॉर्ड्स है। अब जो पहला कॉर्ड है ए बी, इसके ऊपर भी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने हमने इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर हमने लोकेट करना है कि वो कहाँ पे आएगा। और इसी तरह हमने ए सी पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इस तरह एक लाइन जो बिल्कुल इसके बीच में से गुजरी हो और वो क्या होगी, वो इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अगर ये इस तरह है तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर होगी इसके। इसी तरह सी पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह गुजरेगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किस तरह करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो कंपस होता है, ये जो लाइन है ए बी, आपने इस कंपस को इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगर यहाँ तक इसका हाफ है तो हमने इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा रखा है, ठीक है। इस तरह हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये अब इसका हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। ये इसको हम, इसकी विड्थ हमने इतनी रखी है कि ये इसके हाफ से ज़्यादा है। इसको एक पॉइंट के ऊपर इस तरह रख ले और एक आर्क लगाए यहाँ पे, एक साइड पर भी आर्क लगाए और फिर दूसरी साइड पे, मतलब इस कॉर्ड के ऊपर भी एक आर्क लगा ली और इस कॉर्ड के नीचे भी। इसी तरह इसी इतनी ही विड्थ को यहाँ पर भी रखें, ठीक है, एक आर्क लगाए और इसके नीचे भी रखकर यहाँ एक और आर्क लगाए ताकि ये दोनों आर्क्स आपस में क्या आ जाए, एक पॉइंट पे क्रॉस हो जाए, ठीक है। ये थे इसका, यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसी तरह आप ए और सी के बीच में किस तरह इतना आपने इसको एक्सपेंड करना है कि ये इसके हाफ से ज़्यादा आ जाए, ए सी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ये ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए पर आपने रखना है और यहाँ आपने एक आर्क लगानी है। इसी तरह एक इसके लेफ़्ट साइड पे लगा ली, एक इसके राइट साइड पे लगा दे। दोनों साइड्स पे आपने सेम डिस्टेंस की आर्क लगानी है, ठीक है। अब आप इसको सी पे रखें, इसको सी पे रख लें और एक आर्क लगाएं इसकी लेफ़्ट पे और दूसरी आर्क लगाएं इसकी राइट पे। इसको क्रॉस करवा दे, यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा, इसको थोड़ा बड़ा कर दे, ठीक है। अब हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी के यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों को आप रूलर की हेल्प से क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को मिला लें, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ से लगा लूँ, ठीक है, और इसको आगे भी ले जाए, ठीक है। अब इस वाली लाइन को भी आप रूलर की हेल्प से, ठीक है, आपने रूलर की हेल्प से करना है। मैं विदाउट रूलर कर रही हूँ। देखिए एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट जा रही थी, दूसरी लाइन यहाँ से स्ट्रेट आ रही है। तो दोनों लाइन्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। थर्ड हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप 3 था। स्टेप 3 में हमने क्या किया कि हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एक ए बी पर और एक ए सी पर। तो हम लिख लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ए बी लाइन एंड ए सी लाइन। ठीक है, हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एक ए बी पर एक ए सी पर। अब जब इन लाइंस को हमने ड्रॉ किया तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टेप 4 में कि these bisectors intersect at O। ठीक है, तो जब O पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमारे पास इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है, तो O क्या है, O हमारा सेंटर है जो रिक्वायर्ड था। तो हम स्टेप 5 में लिख लेते हैं O is the required center of given circle। बस ये आपका आपने क्या किया, आपने लोकेट किया सेंटर ऑफ गिवन सर्कल को। आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए दो कॉर्ड्स के ऊपर और उससे आपके पास क्या हासिल हो गया, सेंटर ओ।